हेलो एवरीवन। बेटा आज ये वीडियो जो मैंने बनाया है कुछ गार्जियंस के लिए, कुछ बच्चों के लिए जिनके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर फाउंडेशन के बारे में तो हमें पता है, एक्चुअली प्री फाउंडेशन के बारे में आप हमें कुछ चीज़ें बताइए। तो प्री फाउंडेशन के बारे में बताने के लिए, उसके बारे में आपको अवेयर करने के लिए जो भी चीज़ है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्या आपको प्री फाउंडेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या उससे आपके बोर्ड का रिजल्ट ख़राब होता है, क्या सिर्फ प्री फाउंडेशन नीट और जेई पे फोकस करने के लिए करवाया जाता है, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं प्री फाउंडेशन की। देखिए प्री फाउंडेशन एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, इट में भी एनी सिविल सर्विस एग्जाम, नीट, जेई और एनी अदर एग्जाम्स, तो कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए बिफोर प्रिपरेशन आपको पहले से पता हो कि एक्चुअली पेपर पैटर्न कैसे आता है, ओएमआर शीट को कैसे फिल किया जाता है, इन चीज़ों को जानते हैं हम प्री फाउंडेशन से पहले। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप भी जानते हैं ये बात कि एनसीईआरटी के अलावा कोई भी चीज़ बाहर से किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आती है, दैट सिंपल। तो फिर हम एनसीईआरटी को प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ अपने लिमिटेड सिलेबस तक चलते हैं। हमने एक चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स लिखे, उसको हमने एक प्रकार से क्वेश्चन आंसर्स जो भी चीज़ें हैं टेस्ट दिए, अच्छे नंबर आ गए, एंड वी फील दैट यस वी हैव सिक्योर गुड मार्क्स, बट दैट इज ओनली अप टू 50 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स और 5 सेक्शन इन स्कूल्स। इतना ही होता है कि आप 100-200 बच्चों के बीच में कंपटीशन कर रहे हो। लेकिन जब आप प्री फाउंडेशन की एग्जाम देते हो तो पहली चीज़ तो ये होती है कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश, रीजनिंग, कोडिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स पे पूरा फोकस रहता है। एक बच्चा जो कि 6th क्लास का मोशन का चैप्टर पढ़ रहा है या 7th क्लास के मोशन का चैप्टर पढ़ रहा है, उसको 10th तक की नॉलेज होती है, उसको वो चीज़ डिलीवर की जाती है। इसीलिए प्री फाउंडेशन की इंपॉर्टेंस वहाँ इंक्रीज हो जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, बाकी अदर एक्टिविटीज़ में, तब मैं आपको कभी रेफर नहीं करूँगा कि आप प्री फाउंडेशन जिस चीज़ों के अंदर एंटर हो या प्री फाउंडेशन आप करें। लेकिन अगर आपका फोकस या आपके बच्चे का फोकस, किसी बच्चे का फोकस अगर ये है कि हम 10th के बाद किसी कंपिटिटिव एग्जाम, चाहे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, नीट हो, जेई हो, इन पे फोकस करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्री फाउंडेशन आपको कोर्स लेना चाहिए। अभी अधिकतर स्कूलों में, अधिकतर कोचिंग्स के अंदर प्री फाउंडेशन स्टार्ट हो चुका है। इसी प्रकार से जीपीएस ने सेवद के अंदर, सेवद बड़ी के अंदर भी प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन दोनों की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। फाउंडेशन के बारे में तो आपको पता ही है कि फाउंडेशन क्या होता है। अधिकतर बच्चे क्या 10th क्रॉस करने के बाद, 10th पास करने के बाद अपने परसेंटेज के बेसिस पे कई बच्चे फाउंडेशंस क्लासेस करते हैं। अब परसेंटेज की बात हम कर लेते हैं। यूजुअली होता क्या है कि बच्चे के 10th का परसेंटेज डिसाइड करता है कि वो साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा या आर्ट्स लेगा। लेकिन वो बच्चा अगर प्री फाउंडेशन के अंदर है तो सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है कि बच्चे को 2-3 सालों के अंदर ये पता चल जाता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। उसी हिसाब से उनके टीचर्स उनको गाइड करते हैं और बच्चा खुद समझता है उस चीज़ को और उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। कई बार क्या होता है कि हम फैमिली प्रेशर के अंदर आके या आसपास के दोस्त ने कॉमर्स लिया या आर्ट्स लिया, साइंस, हम उसमें चले तो जाते हैं। लेकिन आप जानते हो, यू हैव आई थिंक यू रिमेंबर द पोएम द रोड नॉट टेकन। एक बार हम जिस रास्ते पे चल पड़ते हैं फ्यूचर के अंदर, वापस बैक स्टेप का कोई रास्ता नहीं होता है बेटा। तो 10th के बाद आप क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट करते हो वो ही डिसाइड करता है कि आगे जाके आप क्या करोगे, व्हाट यू विल बी डूइंग नेक्स्ट। तो प्री फाउंडेशन क्लासेस आपके लिए प्रॉफिटेबल इस तरीके से होती है कि अगर आपका पूरा फोकस एकेडमिक पे है, कंपिटिटिव एग्जाम्स पे है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। प्री फाउंडेशन इज बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।